एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सवालात को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास जो इसका पहला जुज है वो है 4a4 प्लस 625b4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में हम इसको फार्मूला बना लेते हैं। तो फार्मूला बनाने के लिए आपको पता है इसको हमने ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2a स्क्वायर का स्क्वायर। यानी अगर हम 2a स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या बनेगा, 4a स्क्वायर बनेगा। ठीक, 4a4 बनेगा। ठीक है, प्लस अब हमने क्या करना होता है, बीच में मैंने आपसे कहा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाना है। तो 2 बीच में लिखेंगे चूंकि फार्मूले में 2 होता है। ठीक है, उसके बाद a की वैल्यू लिखेंगे तो a की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, 2a स्क्वायर है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड होगी। ठीक है, तो अगर हम इसके जिस तरह हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिया था, हम इसके लास्ट टर्म का भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो 625b4 हमारे पास क्या बनेगा, आपको पता है 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 625 होता है, और बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो b4 होता है। तो 25b स्क्वायर का स्क्वायर हम लेंगे। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू भी मालूम हो गई जो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो 25b स्क्वायर हमारे पास b की वैल्यू है। तो अब आप देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया हमारे पास। इस सवाल में हमें इन सवालात में स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमें ये जो मिडल टर्म हमें मालूम हुई है इसको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट में, और अब इस मिडल टर्म को आप देखें क्या बन रहा है हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, और 4 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें 100 बन रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा, हम इसको माइनस करेंगे, फिर इसके साथ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी है। तो 100a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के, यानी हम इसके a का और इसके b का, ठीक है, 25b स्क्वायर का, इनका हम स्क्वायर लेंगे और इसमें से 100a स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो है, अगर हम इसका नाम a रख दे तो ये a स्क्वायर बनेगा। इसी तरह अगर हम इसका भी मैं अगर रूट ले लेता हूँ तो ये भी b स्क्वायर बन सकता है। तो मैं इसका इसी तरह करता हूँ, 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 100a स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको पता है 100 का जो रूट होता है वो 10 होता है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 10ab का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी के। तो हम उसको उसी शक्ल में लिख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा a की वैल्यू ये रही पूरी हमारे पास, तो a माइनस बी और a 25b स्क्वायर a प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स, मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी a प्लस बी के बराबर लिख दिया, और ये हमारा स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी सबसे पहले हमने उसी तरह लिखना है, यानी हमने इसका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लेना है ताकि हमें इसकी मिडल टर्म का पता चल जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 1 का आपको पता है 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab लिखना है तो 2a तो मुझे मालूम हो गया। ठीक है, b की वैल्यू हमें यहाँ से पता चलती है तो उसकी जगह मैं खाली छोड़ देता हूँ। यहाँ पर 4b4 का अगर मैं रूट ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2b स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई जो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है मिडल टर्म जो हमारे पास बनेगी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मिडल टर्म हमारे पास इसमें क्या बन रही है, हमारे पास 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, और 1 तो हम नहीं लिख सकते, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और बी स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा -4b स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, अब आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। ठीक है, तो a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 2b स्क्वायर है। ठीक है, इसका मैं ले लूँगा स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। माइनस करना है हमने इससे उसके मिडल टर्म को, यानी -4b स्क्वायर हमारे पास इसमें से माइनस होगा। ठीक है, अब हमने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर लिया गया है, 1 प्लस
2b² का स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी अगर मैं स्क्वायर ले लूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 2b का स्क्वायर, ठीक है। तो 2b का स्क्वायर आपको पता है 2 2 4 होगा, b को b से मल्टीप्लाई करें b² होगा, ठीक है। तो ये हमने कामयाबी से इसका स्क्वायर ले लिया। अब हमारे पास ये पूरी a की वैल्यू हो गई और ये पूरी b की वैल्यू हो गई। तो a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस b a प्लस b के। तो a हमारे पास होगा 1 प्लस 2b², ये हमारे पास a है, इसमें से हम माइनस करेंगे b को, ठीक है। और दोबारा से हम a माइनस b a प्लस b लिखना है, तो a प्लस b, ठीक है। तो a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर हो गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सवाल है a4 प्लस a² प्लस 1, ठीक है। इसके पिछले दो सवालात में आपने नोट किया होगा कि मिडल टर्म हमारे पास मौजूद नहीं होती थी, हम उसको फाइंड करते थे और फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मिडल टर्म मौजूद है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास a4 प्लस a² प्लस 1 है और मिडल टर्म a² दी गई है। हालांकि अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से a² प्लस 2ab प्लस b² के फार्मूले से चेक करें तो मिडल टर्म इसकी a² नहीं बनती बल्कि 2a² बनती है। लेकिन चूंकि बुक में हमें a² गिवन है तो हम इसको a² ही इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सवाल को हल करने का तरीका ये है कि हमने इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इसका बनेगा अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को स्क्वायर ले लें। यानी हमारे पास अगर हम इसका स्क्वायर लेना चाहेंगे तो हमारे पास a² हमें अंदर रखना होगा, बाहर के स्क्वायर से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो a4 बनेगा। इसी तरह 1 आपको पता है 1 ही होता है, तो 1 1 जा 1 ही बनेगा, ठीक है। अब हमने इसमें से इसके मिडल टर्म को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आपको पता है ये हम किस लिए करते हैं, ताकि हम a² माइनस b² का फार्मूला बना सके, ठीक है। तो मैंने इसका भी मैंने स्क्वायरिंग करनी है ताकि हमारे पास फार्मूला बन जाए। तो a² प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, अगर इसका मैं रूट ले लेता हूं तो मेरे पास a होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब ये a की पूरी वैल्यू आ गई मेरे पास a² माइनस b की पूरी वैल्यू आ गई मेरे पास b²। तो a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b के, ठीक है। तो अब आपको पता है, देखें हमारे पास ये बीच में 1 आ रहा है, तो हम इसको a के लिहाज से तरतीब से लिखते हैं। तो हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा a² माइनस, देखें पहले मैं a लिख रहा हूँ, a² माइनस a प्लस 1। तो मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, इसको a के लिहाज से तरतीब से लिख दिया। और अब हमें क्या करूँगा, इसको भी हमारे पास a² प्लस a प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपका स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हमने इसके मिडिल टर्म को इसमें से माइनस करना है और इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म का हमने a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है। तो मैं इसका अगर a प्लस बी होल स्क्वायर बनाऊंगा तो a8 में हमें a4 को अंदर रखना पड़ेगा और 1 आपको पता है 1 ही होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो a4 प्लस 1, a4 हमारे पास 8 बनेगा और 1 1 जा 1 ही बनेगा, ठीक है। और इसके मिडिल टर्म को मैंने इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो अब आपको पता है अगर हम इसके मिडल टर्म का भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो हमारे पास a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। तो a हमारे पास a4 प्लस 1 के बराबर है, ठीक है। और b हमारे पास हो जाएगा a², ठीक है। इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो a4 ही बनेगा, ठीक है। तो a² माइनस b² का फार्मूला बन गया हमारे पास। अब आपको पता है a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस b और a प्लस बी के, a प्लस बी, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास इस सवाल में हमारे पास दरमियान में 1 आ रहा है पिछले सवाल की तरह। तो हम इसको a के लिहाज से लिख लेते हैं, यानी पहले हम a लिख लेते हैं, रीअरेंज करके लिखते हैं। तो a4 माइनस a² प्लस 1, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा a4 प्लस a² प्लस 1। तो मैंने इसको अरेंज कर दिया। अब स्टूडेंट्स वैसे तो ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप इस सवाल के इस पार्ट को अगर आप मज़ीद भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यानी आप इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी रूट ले लें। तो हमारे पास इसका बन जाएगा a² का स्क्वायर और इसका हमारे पास बन जाएगा a प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप फिर a² माइनस b² का फार्मूला दोबारा भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें। तो वैसे तो ये भी आपका आंसर हो सकता है।
जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप देखें हमारे पास मिडल टर्म मौजूद नहीं है, तो हमें मिडल टर्म मालूम करने के लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखें हमारे पास 64x8 है, तो हमारे पास 64 का जो रूट होता है वो आपको पता है 8 होता है, तो 8 8 जा 64 होता है, और x8 में से हम x4 को अंदर रख लेंगे तो ये हमारे पास 8x4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 8x4 का स्क्वायर आपको पता है 64x8 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस बीच में हमने 2ab लिखना है, तो a की वैल्यू तो यहाँ पर हमारे पास आ गई, ये हमारे पास हो जाएगा 8x4। ठीक है, और b की वैल्यू आपको पता है, इसका जो लास्ट टर्म होता है उसमें से हम बनाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। y8 का अगर हम लेना चाहें तो y4 को अंदर रखना पड़ेगा, और आखिर में हम क्या कर लेते हैं, y4 का भी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने इसमें से क्या करना होता है स्टूडेंट्स, इसमें से हमने इसके मिडल टर्म को माइनस करना होता है। तो मिडल टर्म हमारे पास इन तीनों की अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो मिडल टर्म बनता है, तो 2 8 जा 16 होता है, 16x4y4 हमारे पास मिडल टर्म है, 16x4y4। अब आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के, तो हम इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का ए प्लस बी बना लेते हैं। तो 8x4 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास है y4। ठीक है, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, और इसमें से हम माइनस करेंगे 16x4y4 को। ठीक है, अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए देखें हमारे पास 8x4 प्लस y4 का स्क्वायर, और 16 आपको पता है 4 इसका रूट होता है, तो हम 4 लिखेंगे, x4 में से x स्क्वायर को हमें अंदर रखना पड़ेगा, और y4 में से y स्क्वायर को हमें अंदर रखना पड़ेगा। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 16x4y4 ही आता है। ठीक है, अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को देखें तो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के, तो हम लिखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए हमारे पास है 8x4 प्लस y4, और बी हमारे पास है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपका इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमने इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में लिखना है ताकि हम इसके मिडल टर्म को फाइंड कर सकें। तो हमारे पास r4 हमारे पास आर स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 हमारे पास आता है, और फिर उसके बाद 2 के साथ हम a लगाते हैं, तो a हमारे पास आपको पता है यहाँ होता है, आर स्क्वायर हमारे पास इसका a हो गया, और b की वैल्यू की जगह मैं खाली छोड़ के पहले मैं इसके लास्ट टर्म को रूट निकालूंगा ताकि b की वैल्यू आ जाए मेरे पास। तो लास्ट टर्म इसका क्या है, 4s4 है, तो 4 का आपको पता है रूट क्या होता है, 2 होता है, और s4 को मैं s स्क्वायर अंदर ले लूँगा और स्क्वायर बाहर ले लूँगा, तो हमारे पास 2s स्क्वायर होल स्क्वायर 4s4 के बराबर होता है। यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू आ गई जो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो ये b की वैल्यू 2s स्क्वायर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको पता है इसका जो मिडिल टर्म था वो मैंने फाइंड करना था, जिसको मैंने यहाँ से माइनस करना है। तो मिडिल टर्म हम अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो मिडिल टर्म मुझे मालूम हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 है, 4r स्क्वायर एस स्क्वायर इसका मिडिल टर्म है, 4r स्क्वायर एस स्क्वायर इसका मिडिल टर्म है। अब आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के, तो ए इसका आर स्क्वायर है और बी इसका 2s स्क्वायर है। ठीक है, इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इसमें से हमने माइनस करना है 4r स्क्वायर एस स्क्वायर को। ठीक है, अब इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब 4 का हमारे पास 2 होता है। ठीक है, r और s को हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, तो ये हमने इसका रूट ले लिया, 2rs होल स्क्वायर बराबर होता है 4r स्क्वायर एस स्क्वायर के। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया हमारे पास, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी के और ए प्लस बी के।
तो स्टूडेंट्स यकीन है कि आपको ये सवालात समझ आ रहे होंगे। अगर आपको सवालात समझ आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके आगे के सवालात को भी सॉल्व करेंगे।